and he shot one girl, a receptionist, at point blank. और वो लेडी गिर गई, नीचे गिर गई. वो देख के मेरे दिमाग में एक ही चीज आया कि भाग. तो मैं वापस घूम के रेस्टोरेंट में घुसने गया तो एक स्लाइडिंग डोर था. रेस्टोरेंट मैनेजर तब तक पता चल गया उनको कि क्या हुआ था, तो वो डोर बंद कर रहा था. तो आई स्लाइडेड इन, द डोर गॉट क्लोज्ड एंड देयर वर 4 बुलेट्स ऑन द डोर. ओह माय गॉड. लगा पैर पे और मैं गिर गया. और साइड से आवाज होते होते एक गाड़ी निकला. दैट वाज द कार व्हिच वाज हाईजैक्ड बाय द टेररिस्ट एंड दे वर फायरिंग. कभी कभी गेस्ट आके बोलता है कि मैं ओनर को जानता हूँ. अच्छा. तो मैं बोलता हूँ ठीक है, आप ओनर को कॉल कर लीजिए. ओनर का नाम भी मुझे पूछ लेते हैं. फिर ओनर को जानते हैं पर ओनर का नाम पता हाँ, तो नाम भी पूछ लेते हैं. फिर उसके बाद वापस बोलते हैं कि उसका नंबर भी दे दो. फिर कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा कॉल्स आता है मेरे पास. मैं एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी से बोल रहा हूँ, तो हम लोग 4 जन हैं, तो हम लोग को देना पड़ेगा और हम लोग को एंट्री देना पड़ेगा और नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को. ये चढ़ना मेरी तरह जैसा होगा तो अपना हाथ धो ले बकाडी से, बोल के दो दोस्त ने 2 बकाडी का बॉटल ऐसे डाला वहां से खोल के और मैं अपना हाथ धो रहा हूँ. वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर. फ्रेंड्स, पॉडकास्ट एक नया सीरीज है कॉकटेल्स इंडिया यूट्यूब चैनल के लिए, और इन पॉडकास्ट में मैं अक्सर उन हस्तियों को लाता हूं जो कोडली एसोसिएट विथ होटल इंडस्ट्री, और यहाँ पर आपको कुछ मज़ेदार किस्से सुनने को मिलेंगे और उन सब हस्तियों का जो अपना तजुर्बा है वो आपके साथ शेयर करेगा. और इससे क्या होगा मालूम, एज अ कंज्यूमर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि अक्सर आप लोग भी बहुत नौटंकियाँ करते हो जो हम लोग हंस के मर जाते हैं. अगर वो जान लोगे तो शायद आप आगे जाके ना करो. तो ये पॉडकास्ट में मैं लाया हूँ एक इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड, मेरा फ्रेंड मिस्टर कोविद सिन्हा, जो स्पिरिट्स का जनरल मैनेजर है. तो मैं मिलवाना चाहूँगा मिस्टर कोविद सिन्हा से. वेलकम कोविद, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड कॉकटेल्स इंडिया यूट्यूब चैनल. कोविद, बिफोर वी आर स्टार्टिंग, please introduce yourself, that who are you, what do you do, and what kind of content you going to share with us today. So, my name is Kovid Sinha. I am the general manager of Spirits. General manager छोड़ के भी, मतलब करियर तो बहुत पहले 20 साल पहले चालू किया था. 20 साल पहले एक वेटर से चालू हुआ, फिर उसके बाद बार का पैशन मुझे बार में फेंक दिया. फिर उसके बाद बार में रहते रहते कब बार से बाहर फेंका गया वापस और कब बारटेंडर से जनरल मैनेजर बन गया पता भी नहीं चला. 20 साल का सफ़र. बट एट द सेम टाइम बार अभी भी पैशन है. हाँ. मिक्सोलॉजी अभी भी पैशन है. ट्रेनिंग अच्छा लगता है. तो आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर, आई एम अ मिक्सोलॉजिस्ट. तो किस्सा चलता रहता है. कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, कुछ चीज़ें बनाता रहता हूँ. 1000 चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो 10 निकलता है अच्छा. तो होता रहता है, ये सब चीज़ होता रहता है. एंड दैट्स मी. ओह फैंटास्टिक. मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे पास बहुत सारे किस्से हैं, कहानियाँ हैं. तो मैं एक एक करके शुरू करना चाहूँगा. तो मुझे अभी भी याद है, तुमने बताया था कि जब तुम कैनिलवर्थ में काम करते थे, कैनिलवर्थ बिग बेन में या एल्कॉव में, तब एक किस्सा हुआ था, वो दारू पी के तुम टल्ली हो गए थे. तो वो किस्सा हमारे दर्शकों को सुना दो, क्योंकि देखो मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोगों का किस्से कहानी बहुत होता है, कस्टमर को तो यही है. कस्टमर के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा, बट पहले हमारा किस्सा कहानी तो सुन लीजिए. तो कोविद, तुम बताओ कि वो दारू पी के तुम टल्ली कैसे हो गए ड्यूटी आवर में. हाँ. सो कैनिलवर्थ में क्या किया था, कैनिलवर्थ में ट्रेनिंग चल रहा था मेरा. तो उस टाइम पे एल्कॉफ में उस दिन एक पार्टी था, तो अनलिमिटेड किंगफिशर बियर था. तो पार्टी ख़त्म होने के बाद 10-15 बॉटल में ना हाफ ऑफ करके बियर बचा हुआ था. तो मेरा सीनियर वहाँ पे बोला बियर पीता है, तो मैंने बोला हाँ. और उस टाइम पे बच्चा था, तो बोला ठीक है पी ले, बोल के पार्टी ख़त्म हुआ. तो वो खाना खाने या कुछ करने गया, तो 15 मिनट बाद जब वापस आया तो 10-15 बॉटल का बियर सब कुछ ख़त्म करके मैं ऐसे ही बैठा था. तो मेरा हालत जो था, तो वो देख के उसका तो सर खुजला के हालत ख़राब हो गया कि इसको संभालूं कैसे. परमिशन तो मैंने ही दिया था, अब कितना वो बोल के नहीं गया था, तो मैंने पूरा ख़त्म कर लिया. तो उस दिन रात को मैं कैसे निकला और वो लोग मुझे कैसे बचाया वहाँ पे टर्मिनेट होते होते, तो दैट वाज समथिंग क्रेजी. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. अच्छा,
जैसे कि तुम ऑफ कोर्स एक जनरल मैनेजर अभी बने हो, मतलब हाँ। बहुत साल से जनरल मैनेजर हो। हाँ। किस्से कहानी बहुत सारा है, जैसे कि हाँ। कुछ कस्टमर्स हैं जो क्लब में घुसने के लिए उल्टा पुल्टा ड्रेस पहन के आ जाता है। कुछ कस्टमर्स है अपना रुआब झाड़ता है कि मैं भर के होता है। मतलब तुम्हारा बॉस का दोस्त हूँ। हाँ। तो ऐसा कोई किस्सा है तुम्हारे पास? हाँ, भर के होता है यहाँ पे। मतलब कभी कभी गेस्ट आके बोलता है कि मैं ओनर को जानता हूँ। अच्छा। तब मैं बोलता हूँ ठीक है, आप ओनर को कॉल कर लीजिए। ओनर का नाम भी मुझे पूछ लेते हैं। फिर ओनर को जानते हैं पर ओनर का नाम पता नहीं। हाँ, तो नाम भी पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद वापस बोलते हैं कि उसका नंबर भी दे दो। तो मैं फिर बोलता हूँ कि अगर आपको ओनर पता है, ओनर को जानते हो, ओनर का नंबर भी नहीं पता है, तो कैसे क्या जानते हो? फिर उसके बाद एंड में बोलते हैं कि मैं 3 क्लब का ओनर हूँ, मैं खुद ओनर हूँ। और फिर मैं बोलता हूँ कि आप 3 क्लब का ओनर हो तो आप ऐसे ये ड्रेस पहन के स्लीपर्स में कैसे आते हो ऐसे क्लब में? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, बहुत रुआब झाड़ता है। हाँ। अक्सर बार में आके बोलता है कि मैं ओनर का दोस्त हूँ, वो प्रिविलेज लेने के चक्कर में। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो ऐसा कोई इंसिडेंट, जैसे कि कुछ दिन पहले सुना था कि एक होली चल रहा था, उस टाइम पे कोई बंदा आ गया था होली के दिन में एक बंदा आया तो एक बोला कि लग्जरियस बार में चप्पल पहन हाँ, के। चप्पल पहन के एक बार में आया, आके बोला कि पूरा रंग वंग से पूरा नहला हुआ हुआ है पूरा। हाँ। तो आके बोल रहा है मैं ओनर को जानता हूँ। तो मैंने बोला मुझे घुसने ठीक है, घुसने दो। तो मैं बोला कि नहीं, ये हालत में तो हम लोग घुसने नहीं दे सकते। तो गुस्सा हो गया, तो बोला मैं फ़ोन करूँ? मैं बोला हाँ, फ़ोन कर लीजिए। अगर वो बोल देंगे तो उनका जगह है, तो मैं तो 100% अलाउ कर दूंगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आके बोला कि नाम बताओ ओनर का। ओ सेम किस्सा। फिर कभी कभी ये हुआ है, फिर कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा कॉल्स आता है मेरे पास। मैं एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी से बोल रहा हूँ, तो हम लोग 4 जन हैं, तो हम लोग को देना पड़ेगा और हम लोग को एंट्री देना पड़ेगा, और नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों को। हम लोग अगर अपना दिखा मतलब देंगे अपना पावर दिखा असली एक्चुअल आइडेंटिटी बता देंगे तो फिर बोलना पड़ता है कि हाँ सर, आप फिर बता दीजिए, उस हिसाब से हम कर लेंगे। मतलब ये किस्सा बहुत बार सुना हूँ हाँ। कि बहुत बार, बहुत टाइम, बहुत सारे कस्टमर आके प्रिविलेज लेने के चक्कर में अक्सर बिल्कुल। उल्टा-पुल्टा मतलब बोलते हैं। ऐसे मैं जब मैरियट में था भी ना, मैरियट में न्यू ईयर्स के पार्टी में, उस टाइम पे तो मेरे पास 3 से 4 कॉल आया था कि मैं कमिश्नर हाउस से बोल रहा हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक जज हूँ, मेरे को फ्री इनविटेशन चाहिए। तो ये फोन्स आते ही रहते हैं, ये फोन्स भर भर के आते रहते हैं। तो बट ओनली थिंग वी हैव टू कीप अवर माइंड क्लियर, बी अ लिटिल बिट क्लेवर एंड से दैट आप सही चैनल से आके बोलिए तो उस हिसाब से हो जाएगा। और एक किस्सा मुझे याद है, तुमने सुनाया था कहीं एक दिन कि हम इंडस्ट्री में बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं, और वो इंसिडेंट हुआ था 26/11 का, जो हाँ। तुम उस टाइम पे काम कर रहे थे मुंबई में। तो वो किस्सा क्या हुआ था, थोड़ा सा सुनाओ, क्योंकि तुम वो खुद अपने आंखों से देखा था जो किस्सा, तो वो हमारे दर्शकों को एक बार सुना। ये ऐसा एक किस्सा है ना जो एज अ पर्सन कोविड सेना को बहुत चेंज कर दिया है। मतलब ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो गया है ये किस्सा होने के बाद मेरे लाइफ में। सो आई वाज अबाउट टू गेट किल्ड थ्राइस ऑन दैट डे, ओह माय गॉड। एंड no one ever thinks that this can happen with them, and it has happened. So मैं वेट्रो में था, तो ओब्रॉय मुंबई में एक इटालियन रेस्टोरेंट है वेट्रो बोल के। तो शिफ्ट क्लोजिंग हो गया था। मैं सीनियर कैप्टन को पूछा कि कैप्टन निकले? तो बोला हाँ देख, बार का क्लोजिंग देख ले, फिर निकल जाओ तुम लोग, क्योंकि ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से हम लोग का शिफ्ट टाइमिंग होता था। तो बार क्लोजिंग के लिए बोलने गया तो अचानक देखा कि बाहर किसी ने यहाँ पे लकड़ी मार के जो आवाज़ होता है ठक 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 ऐसे करके, तो वैसा आवाज़ हुआ। एंड ओबरॉय के लॉबी में रात को 10:30 बजे ऐसा आवाज़ कभी नहीं हो सकता। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर गेस्ट कंफर्टनेस एंड स्लीप। तो वेरी स्ट्रिक्ट, कोई काम नहीं हो सकता उस टाइम पे रात को। तो मैं बाहर, वेट्रो का स्लाइडिंग डोर है, मैं बाहर जाके देखने गया। ऐसे ही बाहर निकल के इस तरफ घूमा तो देखा देयर वाज वन गाय विद अ बैकपैक और हाथ में कुछ गन जैसा ही कुछ था, एंड ही शॉट वन गर्ल, अ रिसेप्शनिस्ट, एट पॉइंट ब्लैंक, और वो लेडी गिर गई, नीचे गिर गई। वो देख के मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आया कि भाग। तो मैं वापस घूम के रेस्टोरेंट में घुसने गया तो एक स्लाइडिंग डोर था। रेस्टोरेंट मैनेजर तब तक पता चल गया उनको कि क्या हुआ था, तो वो डोर बंद कर रहा था। तो आई स्लाइडेड इन
द डोर गॉट क्लोज्ड एंड देयर वर 4 bullets on the door Oh my God. because he was following me. Ah. That guy was following me, and that was something which shocked me a lot. I was in a shock for 1 or 2 seconds. फिर हम लोग भागे, बैक एरिया से भागे, भाग के नीचे पहुंचे ओबरॉय मुंबई और ट्राइडेंट नरीमन पॉइंट का एक कॉमन बेसमेंट में कॉमन कैफेटेरिया है, कॉमन स्मोकिंग एरिया है और कॉमन टाइम ऑफिस है. तो हम लोग नीचे भागे और वहाँ पे देखा टाइम ऑफिस में भीड़ था, लोग निकल रहे बाहर. तो उस टाइम पे एज अ ले मैन हम लोग को क्या लगा, कुछ गुंडा गुंडा आया होगा, सिक्योरिटी संभाल लिया. भाई क्या हुआ, मार दिया ये वो, शूट जैसे मुंबई में हो सकता है. कोई गुंडा आया, एक बंदा आया था, सिक्योरिटी अब तक दबोच लिया, हो गया ख़त्म. अब नीचे जब आ गए तो हम लोग सोचे कि हम तीनों दोस्त सोचे कि चल सुट्टा मारते हैं. तो बाहर निकलने के बजाय हम लोग चले गए अंदर, कैफेटेरिया छोड़ के, और अंदर स्मोकिंग रूम में वहाँ पे बैठ के सुट्टा मार रहे हैं. अब सुट्टा मारते मारते बोल रहे हैं क्या हो भाई, आज तो मेरा हो जाता है, ये हो जाता है. हम हंसी मजाक चल रहा है. अचानक से सुना कि वापस हल्ला चल रहा है वहाँ पे बाहर. तो बाहर निकल के देखा, अचानक से सुनने में आया कि वो लोग नीचे आ रहे हैं. तब फटी. फिर हम भागे, फिर वापस टेंशन हुआ, फिर हम भागे, भाग के देखा कि हम लोग ही लास्ट में खड़े हैं. तो इस टाइम तो गोली लगेगी ही लगेगी पीठ पे. अब पीछे से आ रहा है तो लगेगी गोली. किसी तरह बाहर निकले. बाहर निकलने के बाद ही जैसे ही रोड पे फुटपाथ पे खड़ा हुए तो कांच गिरा ऊपर से. वो ऊपर से कांच गिरा. तो वो कांच से डेथ भी हो सकता था किसी को कुछ नहीं हुआ. कुछ लोगों को कटा था. वो हुआ था कि इंडिया जोन्स रेस्टोरेंट में ग्रेनेड एक्सप्लोजन किया था, उसके वजह से उनका जो मिरर टूट के नीचे गिरा रास्ते में. तो उसके बाद हम लोग को सबको लेके जाके ऑपोजिट रोड के ऑपोजिट में आइनॉक्स था, आइनॉक्स का पार्किंग में लेके गए. अच्छा. तो पार्किंग में जाके हम लोग बैठे, अंदर की तरफ जाके बैठे वहाँ पे. फिर अचानक से जो ऐसे होता है, हम लोग थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ 15-20 मिनट बाद. तो पापा का फ़ोन आया कैलकाटा से. तो मैं मुंबई में, पापा मम्मी टेंशन करेंगे, पापा न्यूज़ देख रहे थे. तो पापा का फ़ोन आया. पापा बोला कि संभाल के जाना, CST में ये सब हुआ है और ताज में भी ये सब हुआ है, तो संभाल के जाना. ओबरॉय तब तक न्यूज़ में नहीं आया था और लाइव चल रहा है वहाँ पे. तो पापा को मैंने बोला कि ओबरॉय में भी हुआ है, ये लाइव चल रहा है यहाँ पे, बट वी आर सेफ. करेक्ट. फिर दोस्त लोग का कॉल आया, मेरा एक दोस्त का कॉल आया. उसके साथ बात करते करते मैं बाहर फुटपाथ पे आ गया. फुटपाथ पे जैसे चलते चलते बात करते हैं, तो चलते चलते बात करते करते अचानक देखा कि लोग भाग रहे. तो मैं भी भागने का कोशिश किया. जैसे ही स्टार्ट किया, कहीं पे लगा पैर पे और मैं गिर गया. और साइड से आवाज होते होते एक गाड़ी निकला. दैट वाज द कार व्हिच वाज हाईजैक्ड बाय द टेररिस्ट एंड दे वर फायरिंग. माय गॉड. आई फेल डाउन एंड उस टाइम पे मोबाइल वो बैटरी वाला फोन होता था. तो खुल गया. तो मेरा दोस्त को लगा कि गया, खत्म. तो फिर मैं उठ के वापस फोन बैटरी फोन पे लगाया. फिर बात किया. बात करके उस टाइम पे जो घुसा पार्किंग में, सुबह 5:30 बजे तक निकला नहीं वहाँ से. तब सही में मतलब मेरी हालत खराब हो गई थी. मतलब एक नॉर्मल इंसान कितने बार झेल सकता है एक ही रात में 3 बार. बहुत भयंकर. तो बट गॉड ब्लेस, मतलब और ज़्यादा बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, भगवान करे. हाँ. ओके. अच्छा, एक सुना है कि हम लोग का किस्सा बहुत लंबा चौड़ा होता है. हाँ. हालांकि कस्टमर बहुत उल्टा सुल्टा हरकत करते हैं. बट एक किस्सा मैंने सुना था तुम्हारे बारे में कि तुम शायद मालदीव्स में थे और वहीं पे थे. तो वहाँ पर सैफ और करीना, हाँ. वो लोग शायद जा रहा था, तुमको हाई किया था. उसके बाद जितने भी पब्लिक थे वो तुम्हारी तरफ आने लगे, बोले कि ये बंदा कौन है, किसको सैफ और करीना हाई कर रहा है. हाँ. एक्चुअली हम लोग इंडस्ट्री में, ऑफकोर्स ग्लैमर इंडस्ट्री में है और अक्सर हम लोग इंटरेक्ट करते हैं हाँ. सेलिब्रिटी से. बट कभी कभी ये जेस्चर हम लोग थोड़ा बहुत मुसीबत में भी डाल देते हैं. तो तुमको हाँ. कैसे मुसीबत में डाल दिया था ये जेस्चर? तो किस्सा क्या था कि सोहा और कुणाल खेमू का हनीमून था. हाँ. वहाँ पे हम लोग के रिसोर्ट में, मॉलडीव्स में, जहाँ पे मैं था. मालदीव्स में. तो उनके साथ सैफ, करीना और इब्राहिम भी आया था. तो हम लोग के वहाँ पे था रिसोर्ट में एंड आई वाज द 1 point कॉन्टैक्ट फॉर देम. सो आई वाज वेरी क्लोज टू देम. तो जिस दिन वो लोग अब लोकल एयरपोर्ट से माले एयरपोर्ट पहुँचे, माले एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट में पहुँच के वहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे थे. सेम फ्लाइट में हम लोग भी थे. तो वो लोग पहले बाहर आ गए, VIP गेस्ट थे. ऑफ कोर्स. हम लोग बाद में आए.
देयर लगेज केम इन द कार, मतलब वो लोग डोमेस्टिक से इंटरनेशनल गाड़ी पे जा रहे थे, तो हम लोग ट्रॉली लेके जा रहे थे लगेज लेके। तो हम लोग जैसे ही निकले तो गाड़ी सामने खड़ा था, तो देखा कांच नीचे आया, तो वो लोग हमें बाय टेक केयर ये सब बोला। तो मतलब उनके गाड़ी सैफ, करीना, कुणाल, जोया, तो सबको ही था। और उस समय हर कोई फोटो उठा हाँ, तो उस टाइम पे भीड़ था वहाँ पे, तो सब कोई फोटो खींच रहा है, ये खींच रहा है, को देख रहा है। तो वो लोग बाय बाय बोला, सब कुछ बोला, तो हम लोग भी यहाँ से हाथ हिलाया, बाय बोला, तो गाड़ी निकल गया। उसके बाद देखा कि पूरा क्राउड जो कैमरा लेके खड़े थे उनका फोटो ले रहा था, वो हमारे तरफ घूम गया, मैं और मेरे वाइफ की तरफ। फिर हम लोग भागे कि ये सोच के कि अब ये लोग क्या रिएक्शन होगा पता नहीं, बिकॉज वी आर नेवर यूज्ड टू दिस। तो उस टाइम पे एक ऑकवर्ड सिचुएशन था, फिर भागे हम लोग जल्दी जल्दी करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे घुसे। मेरा अगला क्वेश्चन जो मैंने सुना था कि एक किस्सा भी ऐसा हुआ था कि आप लोग को कहीं घूमने गए थे, हाँ। और दोस्त ने बोला कि तू तो इतना बड़ा मिक्सोलॉजिस्ट है, चल कॉकटेल बना। हाँ। और तुमने एक कॉकटेल भी बनाए थे बकाडी, और जिससे हाथ धोया था बकाडी से। मतलब वो किस्सा क्या है? मतलब हम लोग ना बहुत, मतलब हम लोग तो कोल्ड ड्रिंक से हाथ धोते थे, मैंने सुना है, बट हम लोग बारटेंडर जब थे, तो तुम स्पिरिट से कैसे हाथ धो लिए? वो एक अलग कांड था दादा। सब कुछ चालू करने से पहले ना एक चीयर्स करते हैं, बाहर में बैठे हैं हम लोग तो भूल ही गए कि भाई Cheers. मजा नहीं आएगा ना। तो अभी हम लोग गए थे घूमने, मैं, मेरा और एक दोस्त और एक दोस्त, और हम लोग अपने वाइफ के साथ गए थे। तो एक रिसोर्ट में रुके हुए थे, 3 रूम लिया हुआ था और एक ही रूम में पार्टी चल रहा था। तो पार्टी चलते चलते उस टाइम पे अचानक से बोला कि भाई तुमको कॉकटेल बनाना है। तो अब होटल के रूम में कॉकटेल कैसे बनाऊं, तो मोहितो बनाना है। तो मोहितो के लिए नींबू और पुदीना, नींबू और मिंट लीव और शुगर बाहर से खरीद के लेके आया। और फिर मैंने बोला कि एक काम करते, क्रिएटिव आइडियाज़ उस टाइम पे उस लेवल पे पहुंच के, उतना दारू पीने के बाद पहुंच के क्रिएटिव आइडिया था कि 5 लीटर का पानी का जार काट लेंगे, काट के उसके अंदर बना के पंच बनाएंगे। तो पुदीना और पानी वाला जार, तो पुदीना और नींबू निचोड़ के, चीनी घोल के सब कुछ किया। फिर उसके बाद दोस्त लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, ये चढ़ना मृत जैसा होगा, तू अपना हाथ धो ले बकाडी से, बोल के दो दोस्त ने 2 बकाडी का बॉटल ऐसे डाला वहां से खोल के, और मैं अपना हाथ धो रहा हूँ उसके अंदर। तो ये किस्सा चल रहा है। ये किस्सा चलते चलते अचानक से हम लोग भूल गए थे कि बेड के ऊपर हम तीनों के वाइफ बैठ के देख रहे हैं। इसलिए इसका आफ्टर इफेक्ट जो चला उसमें हम लोग का नशा उतर गया। ये आफ्टर इफेक्ट लंबा चला। तो ये किस्सा हुआ था कि दारू पीने के बाद दोस्त लोग बहुत अजीबोगरीब हरकत करते हैं। वो भले ही होटलियर हो, होटल में जनरल मैनेजर हो, या कोई कस्टमर हो, मतलब कुछ भी हो, बट दारू पीने के बाद वो इंसान का मतलब चरित्र जो है वो बदल जाते हैं। करेक्ट। तो कोई ऐसा इंसिडेंट है जब मतलब कोई शादी वादी में गए और वहाँ पर दारू वारू पी लिए, तो कोई दोस्त ऐसा हरकत किया कि जिंदगी भर याद रहेगा? ये तो है, एक बचपन का दोस्त है। हम लोग क्या, मेरा एक दोस्त का वेडिंग में गए थे। हाँ। तो अब वेडिंग मतलब दोस्त का वेडिंग मतलब पार्टी तो होना ही है। हाँ। अब पार्टी चल रहा है वहाँ पे, और मैं जब हूँ तो कॉकटेल बनाना पड़ेगा। हाँ। अब कुछ लोगों को कॉकटेल जिनको पीने का आदत नहीं है, हाँ। तो वो लोग के साथ कॉकटेल पीने के बाद क्या रिएक्शन होता है वो पता चलने के बाद बहुत मजा आता है। तो 4-5 दोस्त मिलके बैठ के पी रहे, और वेडिंग के लिए एक पूरा बिल्डिंग को हायर किया गया था। तो वो फ्लोर में जैसे प्लास्टिक का चेयर होता है, तो वो चेयर वेयर सब कुछ रखा हुआ था। एक साइड में हम लोग क्लीन करके चटाई वचाई डाल के वहाँ पे बैठ के पी रहे। अचानक से एक दोस्त खड़ा होके भाग के जाके, हाँ मतलब सब टल्ली है। हाँ। हम लोग सारे अलग दुनिया में हैं। अच्छा। तो अचानक खड़ा हुआ, भाग के जाके चेयर के बीच में कूद गया। चेयर के बीच में? हाँ। तो सारे चेयर रखा हुआ था, चेयर वेयर हटा के कूद गया वहाँ पे, डाइव मारा। तो हम लोग ऐसे ही देखे 2 मिनट देखता रहा। हम लोग सोचता रहा कि क्या हुआ है। फिर किसी ने हिम्मत करके पूछा कि भाई क्या कर रहा है? तो उसने बोला मैं घर ही ढूंढ रहा हूँ। घर ही ढूंढ रहा है? हाँ। अच्छा। तो फिर बोलते बोलते मिला नहीं, बोलते बोलते आ गया, आके बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरा और एक दोस्त बोला यही तो है तेरा घड़ी, और उसका घड़ी उसके हाथ में ही था। वो घर ही ढूंढ रहा है। अच्छा। और कोई इंसिडेंट, जैसे कि मान लो तुम तो बाहर बहुत संभाले हो, मतलब हाँ। बहुत अलग अलग बार, कोई कस्टमर आके कोई ऐसा डिमांड कर लिया, तुम सोच में पड़ गए कि ये मुझसे कैसे मांग रहा है, मतलब मैं ऐसे कैसे हेल्प कर सकता हूँ?
अजीबोगरीब चीज होता है। मतलब ये इंडस्ट्री ऐसा है ना, जब कोई इंसान दारू पी लेता है हाँ, तो उसका डिमांड लेवल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल जब रहते हैं पूरा दिन में, वी प्रिटेंड समथिंग एल्स। हाँ, यहाँ पे ऐसे बिहेव करना है, वहाँ पे वैसे बिहेव करना है, यहाँ पे ऐसे बिहेव करना है। लेकिन रात को जब दारू पी लेते हैं तब तो अलग ही लेवल। तब एक्चुअली अंदर से क्या बाहर निकलेगा किसी को नहीं पता। अच्छा, मैंने There is सुना no था guarantee. कि कोई कस्टमर आया था, मतलब कि वो लड़की पसंद है। वही तो मतलब अब शरीफ गेस्ट है, हाँ, मेरा दोस्त जैसा बन जिंदगी गया, में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, वेरी वेल अच्छा डिसेंट, guest गुड मैनेजर्स, गुड सीनियर मैनेजर्स ऑफ अ कंपनी, नाम नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, अब दारू पी अचानक लिया। से वो लोग पार्टी कर रहे हैं, पार्टी करते करते अपने गर्लफ्रेंड सबके साथ पार्टी कर रहे हैं, ग्रुप में लड़कियां है, सब कुछ है। अचानक से आके मेरे को रिक्वेस्ट किया कि वो टेबल में वो जो लड़की है, वो लड़की के साथ दोस्ती करना है, वो लड़की को पटाना है, वो लड़की को दोस्ती करना है। अब उसको वो चीज मुझे ही करके देना है। अरे सब- मैं तो होश में हूँ। अब मेरा सिचुएशन ये है कि मैं उसका शक्ल देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ये ऐसा क्या बोल रहा है, ऐसे क्योंकि कैसे बोल वो सकता है, ऐसा इंसान तो है ही नहीं। वो ऐसा इंसान तो है ही नहीं। हाँ, मतलब और उसके बाद जो आया, उसके बाद उसका दोस्त आया, फिर दोनों मिलके बोला हम दोनों को उसके साथ दोस्ती करना है। अरे बाप रे। तो मैं सर पे खुजला के बोल रहा हूँ कि ये मतलब ये क्या चल रहा है। अच्छा, हो गया क्या? हाँ, फिर मैं सोचा कि ऐसा कुछ अगर होता कि ये पूरा इंसिडेंट ऐसे रिकॉर्ड करके लोगों को दिखा सकते हैं कि आप तो लोग ये मजा कर रहे आता हैं, तब मजा ही कुछ अलग होता था। अच्छा, और कुछ जैसे कि होता है ना, अक्सर मैंने सुना है कि मान लो तुम बार में कॉकटेल बना रहे हो या ऐसा कुछ, तो कोई कस्टमर आके अजीबोगरीब हरकत करता है, मतलब अजीबोगरीब चीज मांग लेता है, जैसे कि बोलते हैं कि मोहितो विदाउट आइस, लॉन्ग एंड आइस थी विदाउट बिल्कुल, आइस, बिल्कुल। पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहता है। एक बंदा, तो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि एक बंदा बोला मार्टिनी विदाउट अल्कोहल, बताओ सिर्फ ऑलिव ही जाएगा और क्या जाएगा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा कोई इंसिडेंट है कि एक कस्टमर आया, आके कुछ ऐसा ऑर्डर किया, वो अनएक्सपेक्टेड था, मतलब तुम सोच में पड़ गया कि मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। हाँ। जैसे जैसे आपने सही बोला कि ये मोहितो विदाउट मिंट। विदाउट मिंट, हाँ। हे भगवान। अब मोहितो विदाउट मिंट इज नींबू पानी। तो मैं उनको बोला कि मोहितो का मेन फ्लेवर ही मिंट से आता है, तो फिर कैसे अब नींबू पानी के साथ मैं बकार्डी डाल के आपको दे दूंगा, चलेगा क्या? तो ये कुछ कुछ लोग, जैसे मार्गारीटा है टकीला, लाइम, शुगर और सॉल्ट। हाँ, तो अगर टकीला वर्जिन मार्गारीटा कोई बोलता है तो मैं उनको बोलता हूँ नींबू पानी शेक करके दे दिया ग्लास में, मार्गारीटा ग्लास में दे दूंगा, वही हो गया मार्गारीटा। अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिस क्वेश्चन का तुमको आंसर देना है कि गेस्ट को क्या करना चाहिए। मतलब अक्सर क्या करते हैं, गेस्ट बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं, गेस्ट अक्सर हम लोगों को गालियाँ देकर बात करते हैं, कैसे ऐसे है, सुनो ये वो, मतलब एज अ जनरल मैनेजर तुम क्या बताना चाहोगे अपने दर्शकों को कि यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है कस्टमर्स को, यहाँ पर थोड़ा ढंग से बात करना चाहिए, या भसड़ बाड़ में कॉकटेल ऑर्डर नहीं करना, मतलब अपने हिसाब से कुछ ओपिनियन अपना दर्शकों को दे दो कि सो दैट वो लोग आगे जाके ये सब इम्प्लीमेंट कर सके अपना डेली लाइफ में। I only want one thing to tell everybody, that there is only one line which will explain everything. We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. So if you think that you are ladies and gentlemen, we are also ladies and gentlemen who are serving you. So it is not that, of course we understand that you are intoxicated, you are not in your full senses, but if your mindset is right, your behavior will also reflect that. So whenever you're coming to a bar or a restaurant or any place where a waiter is serving you, the waiter is doing his job. You are also doing your job in your company. He is also doing his job in his company. So there is no job in this world which is disrespectful. Every job needs respect. So if people starts behaving like this, then nothing like it. Because when I was with Oberoi's, I learned one thing which Mr. P.R.S. Oberoi always told this thing to the company, the people of the company, that it is not
the bricks or the furnitures or the pillars or the furnitures or the constructions which makes the difference. It is the people who makes the difference. Correct. And regarding people, he said the same line that we are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. So that is why Oberoi is known throughout. That is why people pay so much for the Oberoi service and everything. No, so the agenda is very clear. That be gentlemen all the time. Yes. Okay. So my probably the last question. I don't know that how it would be, but probably the last question that in the industry, what are the challenges you are facing almost every day? The challenges which unexpected challenges, like it can be a staff problem, it can be a interaction problem, or it can be something जो तुमको लगता है तो क्या challenges face कर रहे हो इंडस्ट्री में और उसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं? See, the biggest challenge which I think that we all face in this industry is we deal with people, and no one can ever predict a people's mind. करेक्ट. एक इंसान का माइंड में क्या चल रहा है वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. आप कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो तो प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है. आप कोई सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता है. आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर ऐसे करेगा, ये प्रोडक्ट ऐसे होता है. बट आवर प्रोडक्ट इज पीपल. करेक्ट. एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज हैप्पी by getting the service. We never know, whenever a person is coming in from the gate, we never know whether he had a promotion that time, he's happy with the promotion, or he has lost his job, or he has proposed to a girl who has said no to him, or he had a very night fight, very bad fight with his wife. It can be anything. It can be a volcanic eruption inside his body, inside his mind, but we have to deal with him. Exactly. So without this is knowing the challenge. This is the biggest challenge. Correct. The same thing happens with our staff also. The 5 fingers in our hand are different, but 5 fingers are important, very important. All the fingers have their important roles. So for us, all the staff has their important role. So Fantastic. we have to deal with everything. We have to understand everything. And then we have to make sure that as a team, we take care of the guest without knowing his mindset. Correct. Fantastic answer, Kobid. Thank you so much. It was a fantastic podcast. Thank you. Really enjoyed a lot. Thank you, actually. There's a lot of element. हम लोग बहुत सारा ज़्यादा लंबा नहीं खींचे क्योंकि हम लोग के पास और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट था, शायद आज हम लोग बात नहीं कर पाए. But we'll do if we are getting प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम यू. अगर ये पॉडकास्ट आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. तो मैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग पर्सन्स को आपके सामने लाऊंगा. और हमारा पॉडकास्ट का एक सिंपल सा मकसद है इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ इंसिडेंट और उसका सॉल्यूशन. तो हमारा जितना भी पॉडकास्ट आगे आएगा वो हमेशा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ही होगा. अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग लेवल में पॉडकास्ट को लाने के लिए इनिशियल स्टेज में हूँ. आपका सपोर्ट चाहिए. आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा. अगर सच में एंजॉय किया तो प्लीज़ वंस अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं बहुत जल्द. और जाते जाते हम लोग दोनों मिलकर क्या बोलते हैं, कहते हैं जय हो. जय हो. चलो 1 2 3 जय हो.